तो भैया मेरा नाम चेतन जांगड़ी, अपनी महिंद्रा बोलेरो है जिस लो इंजन ऑयल प्रेशर की लाइट आ रही है, जो कि अभी बताता हूँ देखो वो किस प्रकार से आती है और कैसे क्या उसका लोगो रहता है अभी गाड़ी के अंदर बताता हूँ। देखो यार सबसे पहले तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अभी देखना अभी बताता हूँ देखो आपको इसके अंदर देखो अभी जब भी अपना इग्निशन ऑन करते हैं ना, जैसे अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो देखो ये अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है ना, तो उसके अंदर जितनी भी लाइटें रहती हैं यानी कि जितनी भी लाइट्स रहती है वो ब्लिंक करने लग जाती है। जब तक जैसे कि आपकी देखो बैटरी से रिलेटेड हुई या फिर फ्यूल से रिलेटेड हुई, ऐसी कुछ लाइटें रहती है जो कि यार एक लिमिटेड टाइम तक ही रहती है। अगर अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है या कि यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अपनी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके अंदर सभी बता दीजिए कि अपनी गाड़ी के अंदर बैटरी लो है तो बैटरी का आ जाएगी, जनरेटर की इग्निशन के अंदर लाइट आ जाएगी, यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। तो इसके अंदर देखना अभी जैसे कि अपनी गाड़ी ओवरहीट हो रही है तो सभी इसके अंदर बता देता है। अभी इंजन ऑयल लो प्रेशर लाइट की भी देख रहा अभी मैं बताता हूँ देखो कैसे क्या बताती है। अभी ये क्या है देखो ये वाली लाइट है ना, ये जो दिख रही है ना आपको, मतलब बूंद सी दिख रही है ना आपको, ऐसे केटली टाइप है, चाय केटली नहीं आती कि उस टाइप के अंदर ये लाइट है, जो कि यार अभी देखो अभी इसके अंदर देखो इंजन की भी चेक इंजन लाइट भी शो हो रही है, बैटरी की भी शो हो रही है और सीट बेल्ट की भी शो हो रही है। जो कि सीट बेल्ट तो यार देखो अभी हट रही भी है क्योंकि इस बटन को दबाने से ये हटती जाती है। देखो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ ये तो हट जाएगी है ना। जैसे कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते ही है ना तो ये बैटरी का इशू भी सोल्व हो जाएगा। बट यार इसके अंदर अपनी गाड़ी के अंदर जो लाइट है ना, इंजन ऑयल लो प्रेशर लाइट, वो किस कारण से आ रही है अपनी गाड़ी के अंदर। तो अपनी गाड़ी के अंदर हालांकि मैं बता रहा हूँ जो रीज़न ही कंपलसरी नहीं है वही रीज़न हो सकता है, बट ज़्यादातर यही होता है। देखो अब ये देखो अपनी खड़ी गाड़ी के अंदर देखना, अभी जैसे मैं स्टार्ट करूँगा ना गाड़ी को तो ये लाइट हट जानी चाहिए, वैसे ये हटेगी नहीं। देखना अभी बताता हूँ देखो आपको। अभी देखो यार बैटरी की लाइट तो अपनी ऐसे कैसे हट गई, मगर ये जो कि अभी देखो गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में भी देखो बिल्कुल भी नहीं हटी ये वाली लाइट। तो यार इसके अंदर देखो ये इस लाइट का मतलब ये रहता है कि देखो इंजन ऑयल लो प्रेशर लाइट रहती है, जो कि लैंप रहता है जब भी ब्लिंक करता है, जैसे कि अपनी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल लो प्रेशर यार कम हो जाता है तभी जाकर ब्लिंक करता है। तो अपनी गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है कि ये बार बार के अंदर ऐसे नॉर्मली हो जाता है, ऐसा नहीं है। अपनी गाड़ी के अंदर जब भी होगा ना ये, या फिर आपकी गाड़ी के अंदर या कोई चीज़ वायरिंग कट हो गई होगी या कोई सा तार आपस में टच हो गई होंगी या फिर कोई सा बॉडी के अंदर टच हो गया होगा, तब जाके ये ब्लिंक करता है सबसे पहले। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यार आपकी देखो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ आप इसके अंदर थोड़ी सी कम कलाकारी लगाकर अपने मैकेनिक के पास दिखवा ले, क्योंकि यार इसके अंदर जो भी अपने इंजन से रिलेटेड जो भी वर्क रहता है ना, जो यार अपने को गाड़ी जब भी अपनी गाड़ी रहती है तो यार उसको यार मैकेनिक दिखा लेना ही काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि यार इसके अंदर काफ़ी रिस्की काम हो जाता है। जैसे कि यार इंजन ऑयल अगर इंजन के अंदर रोटेट नहीं हो रहा तो फिर क्या ही मतलब है यार इंजन ऑयल का। तो यार मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि अपनी गाड़ी के अंदर देखो एक बार आप मैकेनिक को दिखवा लेना, क्योंकि यार वो ही काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि यार अपनी गाड़ी देखो इंजन ही रहता है मेन, जो कि इसके अंदर काफ़ी ख़राब देखो इंजन ऑयल ही रहता है मेन। यार मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ एक बार आप अपने मैकेनिक को दिखवा लेना, क्योंकि यार ये जब भी ब्लिंक करेगी तब आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल लो प्रेशर हो जाएगा। तो यार अपनी गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर कोई भी इशू हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। देखो जो कि यार अपने देखो चैम्बर भी फूट जाता है ना नीचे से, तो भी यही लाइट ब्लिंक करेगी या फिर चेक इंजन लाइट की ब्लिंक करेंगी, ये दोनों ये काफ़ी कंपलसरी है अपनी गाड़ी के अंदर। मैं एक बार आपको ये मोटा मोटा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बता देता हूँ, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 लाइट है तो काफ़ी ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट अपनी कार के अंदर। एक तो ये हीट से रिलेटेड वाली है, देखो हीट वाली भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, लगभग मेरे हिसाब से 2 वीडियो बना रखी है मैंने। अभी हीट वाली प्लस ये वाली इंजन ऑयल लो प्रेशर लाइट, एक तो ये वाली है और एक चेक इंजन वाली लाइट है, देखिए यार ये दोनों काफ़ी कंपलसरी है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर अल्टरनेटर ख़राब हो जाता है ना तो आपकी गाड़ी भी चार्ज नहीं होगी और उससे क्या है कि बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी अपनी गाड़ी की, देन आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है तो यार आपकी अभी गाड़ी कोई भी चीज़ अपनी देखो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो यार फिर सेल्फ नहीं ले पाएगी अपनी गाड़ी, यानी कि स्टार्ट नहीं हो पाएगी। आपको फिर धक्के से या फिर टॉर्चन करके ही आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी को अपनी। देखो महिंद्रा बोलेरो कि इतने पावरफुल इंजन है कि यार इसके अंदर ये धक्के से भी स्टार्ट नहीं होती। जैसे कि यार टोयोटा फॉर्च्यूनर ले लो, ये छोटी मोटी गाड़ियाँ है ना, या छोटी मोटी तो क्या ही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्या है धक्के से भी स्टार्ट नहीं हो पाती, फिर इनको क्या है टॉर्चन की ज़रूरत रहती है, इनके बराबर पावर चाहिए इनको स्टार्ट होने के लिए। जैसे कि अभी देखो दूसरा इंजन रहता है ना, कि जैसे कि मान लो बोलेरो ले लो, पुरानी वाली देख लो या और कोई सी ले लो, तो वो यार आसानी से स्टार्ट हो जाती है, बट ये वाली नहीं होगी, क्योंकि यार इनका
इनके अंदर इंजेक्टर दे रखे हैं जो कि यार इनको काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए इनके इंजन को। सो अभी देखो यार इसके अंदर ये अभी मैंने 2-3 लाइटें बताई जो कि यार काफ़ी कंपलसरी अपनी गाड़ी के अंदर। देखो आपकी गाड़ी के अंदर ये वाली आता है ना, ये दोनों लाइट, तो यार आप समझ जाना कि आपकी गाड़ी के अंदर ये तो ये डायरेक्ट ऐसे शो करती है कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन से कोई रिलेटेड हो गया इशू, तो उसको यार सोल्व कराओ आप, यानी कि एक बार दिखाओ। अगर देखो ये मेरी गाड़ी के अंदर आ रही है तो ये आपकी देखो सबसे बड़ा यही रहता है कि ये हटेगी कैसे। सबसे पहले तो ये लाइट हटेगी कैसे, 100 बातों की एक बात है। इसके अंदर क्वेश्चन घूम फिर कर यही आता है कि ये लाइट हाथों के ही पर हटेगी कैसे इसके अंदर। सो ये वाली लाइट देखो, इसको हटाने का एक ही तरीका है जो कि यार जो अपन बोलते हैं ना कई लोग किया ना लैपटॉप से इसको सही करवाना पड़ेगा, लैपटॉप से ही हो गया आखिर में सही, तो इसको यार लैपटॉप से सही करवाना ही पड़ेगा। जो कि यार वो देखो लैपटॉप से कैसे सही करेंगे, इसके अंदर तो ना ही तो कोई वाईफाई आता है ना ही और कुछ। तो इसके अंदर देखो अब देखो जैसे कि अपनी गाड़ी के अंदर कुछ तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कुछ भी हो जाता है, तो ये देखो इसके अंदर से जैसे कि लाइट आ गई, तो इसको देखो अपन रिपेयर भी करवा लें। जैसे कि इंजन से रिलेटेड कोई इशू आ गया अपनी गाड़ी के अंदर, तो इसको अपन रिपेयर भी करवा लेते हैं ना। तो इसके अंदर क्या है, बाद के अंदर भी ये नहीं हटती लाइट। अब ये बताऊँ हटेगी कैसे ये वाली लाइट, तो इसके अंदर क्या है कि वो करवाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, लैपटॉप से रीसेट करवाना पड़ता है इसको। जो कि यार अपनी महिंद्रा बोलेरो देखो यहाँ से होती है रीसेट। इसके अंदर मेरे हिसाब से स्क्रू लग रहे हैं नीचे की तरफ से 2, जो के अंदर यहाँ पे यार 2 स्क्रू लग रहे हैं। इनको खोलते ही है ना इस जगह से, इसको खोलते ही यहाँ पर एक वो रहता है ना, जैसे कि अपन देखें कंप्यूटर्स के अंदर इनके अंदर रहता है ना, जैसे कि HDMI केबल्स रहते, तो इसके अंदर वो केबल्स रहती है। जैसे कि अपनी वायरिंग नहीं आती क्या, कपलर टू कपलर, इसी प्रकार वो कपलर टू कपलर लगता है, वो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। फिर देन वो अपनी गाड़ी के अंदर जो भी कोई इशू रहता है ना वायरिंग के अंदर कुछ भी, तो वो बता देता है लैपटॉप एज दैट इज, जैसे कि ऐसे। फिर देन उसके अंदर से जैसे कि अपनी गाड़ी के अंदर ये वाला आ गया, ये वाला इशू है अभी इसका भी देखो अभी देखो पहले ये देख लो कि पहले देखो मान लो ये आ गया इशू अपनी गाड़ी के अंदर, तो इसको यार रीसेट अगर अपन ने इसको सर्विस यानी कि वायरिंग को सही भी कर लिया फिर भी नहीं हट रहा ये, तो आपको रीसेट करवाना पड़ेगा एक बार इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, तब जाके ये सही होगा। और तब भी नहीं होता है ना, तो ये मान लेना कि आपकी गाड़ी के अंदर और कोई इशू है जो कि अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ अपनी गाड़ी के अंदर, तो इसको भी रिजोल्व करवाना ही पड़ेगा। तो उनका क्या है देखो सबसे मेनली रहता है कि उनका चार्जेस कितना रहता है अपनी मेन, जो कि यार नॉर्मली लेते हैं। देखिए यार अपना जान पहचान वाला रहता है ना, तो वो 100-150 रुपये में भी कर देगा। नहीं जान पहचान वाला है ना, तो देखो बंदे के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो बंदा अगला बंदा गाड़ी वाला कौन सा है और वो करने वाला कौन सा है, करने वाला कौन सा है, करने वाला कौन सा है, बंदे के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितने चार्जेस लेगा। इन पे यार वो मुँह से बोलते वही है, वो है इन पे। तो देखो जैसे कि नॉर्मली चार्ज रहता है मेरे हिसाब से 200 रुपये, जो कि यार बंदे को देख कर वो 400 रुपये बता दे उसको क्या, पर नॉर्मली बेसिकली चार्जेस रहता है जो कि यार 200 रुपये का रहता है। जो कि यार अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर अपन देखो मैंने करवाया था इसको पहले रिसेंट, तो यार 200 रुपये लिया था। जो कि यार इसके अंदर चेक इंजन लाइट आ रही थी जो कि अभी सॉल्व हो गई थी। अभी हाल ही के अंदर तो देखो अपनी गाड़ी के अंदर ना ही तो कोई चेक इंजन लाइट आ रही है ना ही और कुछ, बट यार अपनी देखो ये इंजन ऑयल लो प्रेशर लाइट आ रही है, जो कि यार अभी मेरे हिसाब से ये रीसेट होगी, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर वायरिंग का इशू था जो कि मैंने चूहे ने यहाँ से वायरिंग कट कर दी थी यहाँ से नीचे से, तो मैंने इसको रिजोल्व कर दिया। बट यार इसको जो भी रहेगा ना इसके अंदर अब देखो मेरे को रीसेट करवानी पड़ेगी वापस, क्योंकि यार इसको ये तब जाके ही सही होगा, रीसेट होने से सही होगा, ऐसे सही नहीं होगा ये। अगर यार आपकी गाड़ी के अंदर भी ऐसा कोई इशू देखने के लिए मिलता है, देखो इंजन ऑयल लो प्रेशर लाइट से रिलेटेड, जो कि अभी देखो ये 2 ही कारणों की वजह से आता है। या तो आपकी इंजन के अंदर इंजन ऑयल से रिलेटेड यानी कि चैम्बर वैम्बर से कुछ भी रिलेटेड इशू हो गया हो, या फिर अपनी गाड़ी की वायरिंग कट हो गई हो, चूहे ने काट दी हो। तो यार इसको एक बार देखो दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यार आप इसको एक बार सही करवा लो प्रॉब्लम को, देन आप इसको रीसेट करवा लेना लैपटॉप से। अगर उसके अंदर भी उससे क्या रहता है कि अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है ना, जैसे कि ये वाला पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये पूरा ऑल ओवर रीसेट हो जाता है, यानी कि जितनी भी लाइटें जो भी ब्लिंक करती रहती है ना, तो लाइट है ना जो सभी क्या है रीसेट होकर बिल्कुल सही हो जाता है। अभी नहीं इसके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो वाली फिर से ब्लिंक करने लग जाती है हाथों हाथ। बट यार इससे अपन को पता चल जाता है कि अपनी गाड़ी के अंदर ये इशू है और यहाँ कौन सी जगह पर है। लैपटॉप से ये होता है प्रॉफिट अपने को। देखो यार आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।